20 नवंबर 2003 को बेंगलुरु में रहने वाली सुधा और गिरीश के एंगेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे क्योंकि 15 साल की जान पहचान आज रिश्तेदारी के रूप में बदलने वाली थी। दरअसल सुधा नाम की जो लड़की है, यह लड़की अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहती थी और कुछ ही दूरी पर गिरीश नाम का लड़का भी अपने परिवार के साथ रहता था। गिरीश का पूरा नाम बीवी गिरीश था। इसकी उम्र 27 साल थी और यह बेंगलुरु में इंटेल कंपनी पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे कार्य करता था। वहीं दूसरी तरफ सुभा का पूरा नाम सुभा शंकर नारायण था। इसकी उम्र 21 साल थी और यह BMS कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एंगेजमेंट पूरा होने के बाद इन दोनों को शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है, जो अप्रैल 2004 को होती है। अब वैसे तो सुभा और गिरीश एक दूसरे को सालों से जानते थे क्योंकि लगभग 15 साल से इन दोनों के परिवार में मेल जोल था, एक पहचान थी। लेकिन अब और क्योंकि सुभा और गिरीश शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, तो गिरीश होता है वह सुभा से फ़ोन में बात करने की डिमांड रखता है, जो सुभा के द्वारा मान ली जाती है और यह दोनों फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। अभी एंगेजमेंट हुए 2 से 3 दिन का ही समय बीत रहा था। यह दिन था 3 दिसंबर 2003 का, जब सुभा गिरीश से कहती कि चलो आज शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं। और गिरीश भी सुभा की यह बात मान लेता है और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम को अपने स्कूटर लेकर सुभा को पिक करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। इस डिनर के बारे में सुभा ने भी अपने घर पे बता दिया था। डिनर पर जाने वाली बात गिरीश ने अभी अपने परिवार वालों को बता दिया था और उन्हें यह भी बताया था कि रात के 10 बजे तक वह वापस आ जाएगा, मगर 10 से ज़्यादा बज चुके थे लेकिन अब तक गिरीश वापस नहीं आया था। वह लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलोर में मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से गिरीश के माता पिता को कॉल जाता है कि आपका बेटा बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद गिरीश के माता पिता भी तुरंत सुभा को कॉल करते हैं। सुभा उन्हें बताती है कि जब यह दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे तभी कुछ गुंडे लूटपाट की कोशिश की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने गिरीश को मारा है। इस कारण उनकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद सुभा और गिरीश के माता पिता दोनों ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। गिरीश की हालत अब तक बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गिरीश को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह के 8 बजे पर गिरीश के डेट क्लियर कर दी जाती है, यानी एंगेजमेंट के चौथे दिन ही गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के माता पिता के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देख रहे थे, वहाँ पर बेटे की अर्थी सजाई जा रही थी। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को गिरीश के पिता वेंकटेश विवेक नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़े एक FIR दर्ज करवा देता है। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस भी इस मामले को अच्छे से जांच करने की शुरू कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास फिलहाल एकलौता गवाह था और वह थी गिरीश के साथ घटना वक्त मौजूद सुभा। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले सुभा का स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं। अपने स्टेटमेंट में सुभा बयान दे यह लोग बेंगलोर में ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और वह फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब यह दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयरव्यू पॉइंट पर क्रॉस कर रहे थे, तभी सुभा गिरीश से एयरव्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल यह वह जगह है जहां से एयरपोर्ट पर होने वाली फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। सुभा के स्टेटमेंट के मुताबिक सुभा की रिक्वेस्ट पर गिरीश अपनी स्कूटर यहां पर रोक देता है और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहां का नज़ारा देखने लगते हैं। सुभा के मुताबिक यह दोनों अभी वहीं पर कुछ ही देर रुके थे, तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करते हैं। सुभा के मुताबिक गिरीश इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे के बड़े से रड लेकर गिरीश के सर पर लेफ्ट साइड पर जोरदार वार कर देता है और वह भाग जाता है। लोहे के रड से हुए हमले की वजह से गिरीश वहां पर बेहोश हो जाता है। सुभा के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वह मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाले अपनी कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से गिरीश को लेकर सुभा मणिपाल अस्पताल पहुंच जाती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को देती है। पुलिस वालों को सुभा के इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी रिंग रोड के आसपास इस तरह की लूटपाट की घटनाएं हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस वालों को सुभा के इस स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है। लूटपाट के एंगल से इस केस की जांच आगे बढ़ाती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रखती है, मगर पुलिस वालों की